हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टैटिक जीके की इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया जानेंगे कि कौन सा दर्रा किन राज्यों या किन देशों को जोड़ता है, वह कहाँ पर स्थित है। दर्रों से जुड़े हुए सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे यूपीएसआई हो या एसएससी या रेलवे हो। तो आइए जानते हैं दर्रों के बारे में। दर्रों के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि दर्रा होता क्या है। सर, दर्रा वो होता है पर्वतों पर जो रास्ते बने होते हैं, पर्वतों को आर पार मतलब पर्वत एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाने के लिए जो रास्ते, जो संकरे मार्ग बने होते हैं, जो प्राकृतिक मार्ग बने हुए होते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? दर्रा। युद्ध के समय या परिवहन या व्यापार के लिए इन दर्रों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने दर्रे के बारे में जाना। अब जानेंगे हम प्रमुख दर्रों के बारे में कि कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रों के बारे में। पहला दर्रा है हमारा चांदसाल दर्रा। हिमाचल प्रदेश में स्थित हमारा पहला दर्रा कौन सा है? चांदसाल। दूसरा है देवसा, तीसरा है जालोरी, चौथा है इंद्रधर, पांचवा है लामखांगा, छठा है रोहतांग। रोहतांग दर्रा मैंने इसमें सभी दर्रों के बारे में बताया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं मैं उनके बारे में आपको अलग से बता दूंगा कि कौन से इम्पोर्टेंट हैं जो आपको ज्यादा याद रखने हैं। तो रोहतांग दर्रा आपको इसमें याद रखना है कि रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद आता है सिपकीला। सिपकीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश और तिब्बत। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? सिपकीला। सिपकीला किसे जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को। एक है बाराला। बाराला कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ये किसको जोड़ता है? मनाली और लेह को। मनाली से लेह जाने के लिए ये कौन सा दर्रा है? बाराला। ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। ये जो नीचे को तीनों है, रोहतांग, सिपकीला और बाराला, ये तीनों इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग, सिपकीला और बाराला। अगला, उत्तराखंड में स्थित हमारे प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? पहला है ट्रायल का दर्रा। ट्रायल का दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड। नामा मोस्ट इम्पोर्टेंट, नामा जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं टिक करे दे रहा हूँ। नामा जो है हमारा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नामा कहाँ है? तिब्बत और उत्तराखंड को जोड़ता है। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। इस दर्रे का नाम क्या है? नामा। हमारा अगला दर्रा कौन सा है? लिपुलेख। कई बार पूछा गया है कि लिपुलेख दर्रा कौन सा है, कहाँ है? उत्तराखंड में है। और किसको जोड़ता है? उत्तराखंड और तिब्बत को। अगला है ऑर्डेंस काल। ऑर्डेंस काल कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है। मांगसा धुरा। मांगसा धुरा भी किसको जोड़ता है? उत्तराखंड और तिब्बत को। अगला दर्रा हमारा कौन सा है? मुलिंगला। मुलिंगला दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। अगला दर्रा हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तीन इम्पोर्टेंट दर्रे हैं उत्तराखंड में, कौन से हैं? नीति, लिपुलेख और नामा। ये तीन दर्रे कहाँ है? उत्तराखंड में है। और नीति दर्रा किसको जोड़ता है? उत्तराखंड और तिब्बत को। ये तीनों दर्रे, नामा, लिपुलेख और नीति, तीनों दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। अगला राज्य हमारा है सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन से सिक्किम में कौन कौन से हैं दर्रे? पहला है जेलेपला। जेलेपला कहाँ है? सिक्किम में है। सिक्किम को किसके साथ जोड़ता है? तिब्बत का एक शहर पड़ता है ल्हासा, एक स्थान है तिब्बत में ल्हासा, उसके साथ सिक्किम को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जेलेपला। जेलेपला किसको जोड़ता है? सिक्किम और ल्हासा को। इसमें ये सिक्किम में जेलेपला है और नाथुला। नाथुला अभी चीन के साथ जो कुछ समय पहले, अभी लेह से पहले, लद्दाख से पहले जो विवाद हुआ था वो नाथुला दर्रे पर ही हुआ था। भारत का चीन के साथ जो विवाद हुआ था सिक्किम में, वो नाथुला दर्रे पर ही हुआ था। और यहाँ पे दो और दर्रे हैं, कौन कौन से हैं? डोइंगखाला, गईचाला। तो आपको नाथुला और जेलेपला याद रखने हैं। नाथुला मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे चीन के साथ विवाद हो चुका है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? वो कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। अगला, जम्मू कश्मीर एक तरीके से पहाड़ियों का राज्य ही है, तो वहां पे दर्रे भी ज्यादा होंगे क्योंकि जहां जितनी ज्यादा पहाड़ियां वहां उतने ज्यादा दर्रे। और जम्मू कश्मीर की सीमा भी एलओसी वगैरह, कारगिल वगैरह सब कुछ वही है। तो वहां युद्ध युद्ध के लिए जब कोई परिवहन की समस्या होती है तो इन्हीं दर्रों के रास्ते से हमारी सेनाएं, मतलब उनको रसद पहुंचाई जाती है। तो यहाँ पे कौन कौन से, जम्मू कश्मीर में वैसे बहुत दर्रे हैं, लेकिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उसके बारे में हमें जानना है। कौन सा है? पहला बनिहाल।
अभी सर जवाहर सुरंग अभी हाल ही में बनाई जा रही थी, तो जवाहर सुरंग किस पर स्थित है, बनिहाल में, या जवाहर सुरंग कहाँ बन रही है, जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रे पर। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अगला है चांगला, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमारी मिलिट्री मतलब पूरी तरीके से सक्रिय रहती है। तो कहाँ है ये चांगला, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, और किसके साथ बॉर्डर है, लद्दाख और तिब्बत, लद्दाख और तिब्बत। अगला है हमारा खारदुंगला, खारदुंगला कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, और किसके साथ ये बॉर्डर बना रहा है, लेह और सियाचिन ग्लेशियर के साथ, लेह और सियाचिन ग्लेशियर के साथ। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये मोटर वाहन के लिए सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है, जहां तक मोटर वाहन पहुंचते हैं, सियाचिन ग्लेशियर। यही हमारी आर्मी माइनस 30-40 -20 से 40 तक टेम्परेचर में रहती है। आर्मी यहाँ पूरी तरीके से 12 महीने बर्फ रहता है। यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। यही सियाचिन ग्लेशियर है जहाँ जिससे खारदुंगला दर्रा मिलता है। लेह और सियाचिन ग्लेशियर को कौन जोड़ता है, खारदुंगला दर्रा। अगला हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट है, काराकोरम। कई बार पूछा गया है कि काराकोरम दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। अगला है अघिल, अघिल दर्रा कहाँ है, लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के क्योंकि अब 2 टुकड़े हो चुके हैं, तो आप लद्दाख मानिएगा। अगर क्वेश्चन में अगर लद्दाख भी आता है तो लद्दाख लगाइएगा। तो ये लद्दाख को चीन के साथ जोड़ता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा दर्रा है। यहाँ पे कई बार पूछा गया है। जब आपसे ज्यादा डीप में पूछेंगे तब आपसे पूछेंगे कि पेंसिला दर्रा कौन सा है। यही वो दर्रा है, जब कारगिल के समय हमारा युद्ध हुआ था, तो यही वो दर्रा है जिसके जरिए हमारी सेना को रसद मुख्य रूप से पहुंचाई जा रही थी। कौन सा दर्रा है, पेंसिला दर्रा है, जो कश्मीर घाटी को किससे जोड़ता है, कारगिल से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ता है। यही 2 दर्रे हैं, एक जोजिला और दूसरा पेंसिला। ये 2 प्रमुख दर्रे हैं जिनसे सेना को रसद खाद्य पहुंचाया जाता है। हमारी सेना की जो टीमें हैं, मतलब कश्मीर घाटी से, जहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर वगैरह या कारगिल जो मिलिट्री स्टेशन बने हुए हैं, वहाँ पे कैंप बने हुए हैं, वहाँ तक उनको खाद्य व रसद पहुँचाने का काम इन्हीं दर्रों की सहायता से किया जाता है। तो पेंसिला कश्मीर घाटी और कारगिल को जोड़ता है, और जोजिला जो है वो जोड़ता है श्रीनगर, कारगिल और लेह को। ये भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कश्मीर का जोजिला। ये मोस्ट पॉइंट है मिलिट्री कैंपस के लिए। यहाँ से ज्यादातर मिलिट्री कैंप वाली जो ट्रकें होती हैं वही जाती रहती हैं रसद पहुंचाने के लिए। तो जोजिला ये हमारे लिए एक तरीके से लाइफलाइन का काम करता है मिलिट्री के लिए। तो जोजिला किसको किसको जोड़ रहा है, श्रीनगर, कारगिल और लेह को। अगला है हमारा कौन सा दर्रा, पीर पंजाल। पीर पंजाल दर्रा है हमारा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। जम्मू कश्मीर के जितने दर्रे हैं वो ज्यादातर इम्पोर्टेंट हैं। और एक और दर्रा है लुंगला चाला, अगर पूछ सकते हैं, याद आप सब रखिएगा, लेकिन जो हमने आपको टिक लगा के बताए हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लुंगला चाला ये भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अगला अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का ये वाला दर्रा अभी हाल ही में बीडीओ की परीक्षा में पूछा गया था। बोमडीला, बोमडीला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है बोमडीला। ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। एक और दर्रा यहाँ पे कौन सा है, दीफू। ये भी किसको जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को। कौन कौन से 2 दर्रे हैं, बोमडीला और दीफू। ये भी एक जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, बोमडीला, और दूसरा दीफू जो है वो किसको जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को। अगला हमारा ये कभी कभी पूछा जाता है ये कि मध्य प्रदेश में कौन सा दर्रा है, या असीरगढ़ का किला भी इसी दर्रे पर बना हुआ है, इसलिए असीरगढ़ का किला या असीरगढ़ दर्रा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। अगला हम आते हैं केरल पे या प्रायद्वीपीय भारत में। प्रायद्वीपीय भारत में आते हैं तो हमारे केरल में कौन कौन से स्थित है, सेंगोट्टाई। सेंगोट्टाई दर्रा कहाँ पर स्थित है, केरल में है। ये किसको जोड़ता है, मदुरै के तमिलनाडु को और कोट्टम को। ये इंपॉर्टेंट है, सेंगोट्टाई कई बार पूछा गया है। सेंगोट्टाई दर्रा जो है ये मदुरै के तमिलनाडु और कोट्टम को जोड़ता है। अगला एक दर्रा है थामारासरी। थामारासरी दर्रा ये भी केरल में है। पलक्कड़ मोस्ट इंपॉर्टेंट केरल का, प्रायद्वीपीय भारत से अगर क्वेश्चन बनेगा तो पलक्कड़, सेंगोट्टाई और पालघाट, ये तीनों दर्रे कहाँ पर है। पालघाट इसमें छूट गया है, लेकिन पालघाट भी कहाँ स्थित है, केरल में, जो केरल और तमिलनाडु को वो भी जोड़ता है। केरल और तमिलनाडु को सेंगोट्टाई भी जोड़ता है। और पलक्कड़ दर्रा भी कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। अब जानते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में एक प्रमुख दर्रा है जहाँ पे हल्दी घाटी का मैदान है, उसी
हल्दी घाटी मैदान को राजस्थान के हिस्से से जोड़ने के लिए जो दर्रा बना हुआ है, कौन सा दर्रा है? हल्दी घाटी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हल्दी घाटी दर्रा कहाँ है? तो राजस्थान। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वो तो हल्दी घाटी का मैदान था, ये दर्रा कैसे हो सकता है? तो नहीं, हल्दी घाटी का दर्रा भी है, कहाँ है? राजस्थान में। तो इस तरीके से हमने भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में जाना या इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया के बारे में जाना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पासेस से आ सकते हैं, इसलिए मैं स्टैटिक जीके का ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ना चाहता जिससे आपको क्वेश्चन, आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाए। आपको सारा सब कुछ कवर मिलेगा। अगर मैंने आपको पासेस पढ़ाए हैं तो पासेस से जुड़ा भी एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और हम दिन प्रतिदिन अपने तो कंटेंट तो अच्छा दे ही रहे हैं, लेकिन साउंड क्वालिटी वगैरह भी सुधार रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।